हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दिए गए क्लास 7 की वर्कशीट 20 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान भूगोल और डेट है इस वर्कशीट की 7 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँचाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे वायु के बारे में। तो देखते हैं इसमें, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो वह जलवाष्प बन जाता है। तो जब जल जो है पृथ्वी और कोई भी जलाशय है, तो समुद्र से या कोई भी जिसमें जल होता है उससे वाष्पित होता है तो क्या बन जाता है, वो जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, अगर वायु में जो है जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। और जब यही जलवाष्प जब ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आर्द्र दिन कहते हैं, क्योंकि उसमें आर्द्रता होती है, इसी कारण उसको आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है तो इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे जो वायु गर्म होगी, क्योंकि उसमें टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, जलवाष्प ज्यादा बनने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब जलवाष्प वो ज्यादा से ज्यादा ले सकती है। और इसी कारण क्या है, वो और अधिक आर्द्र हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे जलवाष्प बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी आर्द्रता भी बढ़ने लग जाएगी। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। तो आर्द्र दिन में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जलवाष्प होते हैं और वो क्या होते हैं, कपड़े में जो जलवाष्प होते हैं, जो कपड़े में जो पानी होता है उसको वो नहीं ले पाते, क्योंकि इसमें पहले से काफी मात्रा में जलवाष्प होता है। जलवाष्प मतलब जल होता है और तो वो और जल नहीं ले पाती। इसी कारण क्या होता है, हमारे कपड़े सूखने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है और पसीने भी नहीं सूख पाते, जिससे क्या होता है, पसीने से हमें क्या होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है बच्चों। तो आगे हम देखते हैं वर्षण के प्रकार। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 टाइप के वर्षण है, संवैनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। संवैनी वर्षा में क्या होती है, जो हमारे पास गर्म हवा होती है, गर्म वायु होती है, वो क्या होती है, हल्की होती है। हल्की होने के कारण क्या होती है, वो ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठने के कारण क्या हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है। ठंडे होने के कारण क्या हो जाती है, वो कन्वेंस होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है, संघनित होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे संघनित मतलब कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है और फिर क्या हो जाता है, वहाँ से कुछ बादल बन जाते हैं इसी कंडेंस के कारण, और जिससे क्या होती है, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। ये जो संवैनी वर्षा होती है किसी पर्टिकुलर एरिया पे होती है, ऐसा नहीं होता कि जितना सभी एरिया में होती है। जहाँ पे भी गर्म वायु होती है वहाँ पे ये बारिश होती है। कई बार आप देखते हो ना, किसी पर्टिकुलर एरिया में बारिश हो रही है लेकिन दूसरे एरिया में नहीं होती, तो उस टाइप की वर्षा को क्या कहते हैं, संवैनी वर्षा कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा कब होती है, जब चक्रवात आते हैं, ठंडी वायु और गर्म वायु के टकराने से बनती है ये, और इसमें क्या होते हैं, बादलों से वर्षा होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पर्वतीय वर्षा। इसमें क्या होती है, जो एयर चल रही होती है, अगर वो जब पर्वतों से टकराती है तो वो टकराने के कारण क्या होती है, ऊपर की ओर उड़ जाती है, और ऊपर की ओर उड़ने के कारण क्या होती है, वो क्या हो जाती है, संघनित होना, ठंडी होने की, फिर वो ठंडी होना स्टार्ट होती है और ठंडा होने के कारण वो कंडेंस या संघनित होना स्टार्ट हो जाती है, और जिससे क्या होती है, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। मेन चीज़ इसकी ये है कि हवा जो है हल्की होती है, हल्के होने के कारण वो ऊपर की ओर उठती है, ऊपर उठने के कारण वो ठंडी होने लग जाती है, ठंडी होने के कारण वो संघनित हो जाती है, और संघनित होने के कारण वो फिर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये 3-4 पॉइंट है। तो आगे हम देखते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो वह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है, और बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। तो वही चीज़ है कि पहले क्या होता है, जल वाष्प ऊपर इवेपोरेट होता है, ऊपर की ओर उठता है, तो ऊपर उठने के कारण वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के कारण वो संघनित हो जाता है, और संघनित होकर वो क्या बनाता है, जल की बूंदें बना देते हैं, जो कि आपको बारिश की फॉर्म में दिखती है। और जो बादल होता है वो इन्हीं बूंदों का एक संग्रह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तो ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं, और जैसे जैसे बूंदें जो भारी होने लग जाती हैं तो ये नीचे आना स्टार्ट कर देती है बारिश के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी जेट हवाई जहाज जाते हैं तो पीछे एक लाइन से ऐसे खींचती चली जाती है। तो इसका कारण क्या है, इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। मतलब जो इंजन है उससे जो नमी निकलती है वो क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में वो संघनित नमी कुछ देर तक पथ पर के रूप में दिखाई देती है।
तो ये जो संघनित नमी जो संघनित होती है इसी कारण हमें लाइन दिखा देती है। और जब जो वायु अगर गति नहीं होती तो वो काफ़ी देर तक हमें दिखाई देती है। जैसे गति होगी तो वो इसके साथ हवा से उड़ जाएगी और वो हमें दिखाई नहीं देती बच्चों। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। और जो जल के रूप में जो वर्षण आता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें धरती का जो जल होता है वो हमें वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे गिर बहता है और नीचे इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। तो इसमें कहा गया कि जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ पे जो पेड़ पौधे होते हैं अगर उनको काट दें, क्योंकि अगर पेड़ पौधों को अगर हम काट देंगे, पेड़ क्या करते हैं, बारिश को पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं। अगर हम पेड़ वो क्या करते हैं, जो इसके जड़ें होते हैं वो पानी को रोकने में मदद करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो पानी को नहीं रोक पाएंगे और वो नीचे बह जाएगा, और जिससे कारण क्या होता है, नीचे इलाकों में बाढ़ आने का कारण बना रहता है, डर बना रहता है बच्चों। इसलिए कहा जाता है पेड़ पौधे आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाए बच्चों। नेक्स्ट है पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल का ताज़ा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की नमी की कमी और सूखा हो जाता है। तो आप सभी को पता है कि पौधों और जीव जंतुओं के लिए हमें सबको जीवित रहने के लिए क्या है, पानी बहुत जरूरी होता है। और वो पानी हमें किससे मिलता है, वर्षा से मिलता है। वर्षा के कारण क्या होता है, जो हमें धरती पे जो जल है वो जल प्राप्त होता है। अगर बारिश कम होगी तो हमें सूखा का और पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। अगर इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होगी तो बाढ़ भी आ सकती है, और बारिश अगर ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बारिश क्या है, लिमिटेड हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। कम हो तब भी दिक्कत है, ज़्यादा हो तब भी दिक्कत है। अब हम देखते हैं इसमें वर्षा मापक, इससे हम वर्षा को मापते हैं। तो ये वर्षा मापक यंत्र है, इसको जहाँ भी बारिश होती है उस पर लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कितने सेंटीमीटर वहाँ पे बारिश हुई है। ठीक है, जो यहाँ पे जितने यहाँ पे इसका स्केल आएगा उससे हमें पता चलता है कि कितनी सेंटीमीटर आज बारिश हुई है बच्चों। तो आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं वर्षा के दूसरे रूप है सिम, हिम, सहिम वृष्टि तथा ओला। हिम क्या होते हैं, जो बर्फ का छोटे छोटे जो के रूप में जब बारिश होती है तो उसके हम बोलते हैं हिम, मतलब बर्फ के छोटे छोटे जो टुकड़े बन के आते हैं उसको बोलते हैं हिम। सहिम का होता है जब बर्फबारी भी हो और बारिश भी हो, दोनों चीज़ों सिर्फ, तो उसको बोलते हैं सहिम वृष्टि तथा ओला। ओला क्या होता है, जिसमें जो बर्फ होते हैं उसके मोटे मोटे जो गोले गिरते हैं उसको बोलते हैं ओला। छोटा है तो हिम और बड़ा है तो ओला। ठीक है, आगे हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो वर्षा के प्रकार हमारे तीनों थे, आप इन तीनों के नाम लिखेंगे और 1 बाय 1 के डायग्राम भी आप इसको लिख देंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको लिखेंगे। तो इसको आप लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, आपका यही होगा। आप इन तीनों का डायग्राम बनाएंगे और इसके नाम लिखेंगे, सनमैनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो वर्षा के दिनों में हवा में बहुत अधिक जलवाष्प होते हैं। वर्षा के दिनों में क्या होता है, हवा में जलवाष्प बहुत अधिक होते हैं और इसलिए ये गीले कपड़े द्वारा बनाए गए जलवाष्प को रोक नहीं पाती। और जो गीले कपड़े से जो जलवाष्प होते हैं उसको वो रोक नहीं पाती, इसलिए गीले कपड़े क्या होते हैं, बारिश के दिनों में सूखने में उन्हें अधिक समय लगता है। ठीक है, क्योंकि गीले कपड़े में जो जलवाष्प होते हैं वो हवा में और ज़्यादा नहीं आ पाते, इसलिए क्या वो गीले कपड़े गीले ही रह जाते हैं। नेक्स्ट है, आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों, जुलाई माह में सबसे अधिक बारिश होती है। नेक्स्ट है, वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। मान लो इसमें बताया गया कि बारिश हो रही है और आपके साथ कोई बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई है तो आपको इसमें लिखना है। तो घटना को बताने से पहले बच्चों आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को, और जल्दी से जल्दी जो सब्सक्राइबर है वो 30K तक पहुँचाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। मुझे एक घटना याद है जब हमारे शिक्षक ने हमारे लिए एक टेस्ट निर्धारित किया था। ठीक है, होता है कई बार जब हम हमारे शिक्षक क्या कहते हैं, टेस्ट लेते हैं हमारा, तो मुझे परीक्षा का डर था क्योंकि मैंने परीक्षा की तैयारी नहीं की थी। मैंने भगवान से टेस्ट रद्द करने की प्रार्थना की। जैसे जैसे मैं तैयार हो रही थी तेज बारिश होने लगी और मैं क्या कर रही थी, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी तो मैंने भगवान से प्रेयर की कि टेस्ट क्या हो, कैंसिल हो जाए। और फिर भी मैं क्या तैयार होने लगी, बारिश तभी क्या हुआ, बारिश आने लग गई। मैं कपड़े पहनकर अपने पिता के साथ स्कूल गई और मुझे हैरानी हुई कि उस दिन स्कूल बारिश की वजह से बंद था और मैं उस दिन बहुत खुश हुई। और उस दिन मुझे
क्या हुआ, मैं तैयार होने लगी, जैसे बारिश आने लगी, लेकिन मुझे तो ये था कि अभी स्कूल ओपन है, तो मैं स्कूल चली गई। और स्कूल जाने में मुझे पता चला कि आज क्या है, बारिश की वजह से स्कूल क्या बंद हो गया, और जो टेस्ट था उससे मैं बच गई। और क्या हुआ, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। बच्चों, आपके साथ भी होता होगा कई बार ऐसा, जब आपकी टेस्ट की तैयारी ना हो और आप क्या सोचते हैं कि आज कुछ ऐसा हो जाए कि टेस्ट रद्द हो जाए। तो ऐसे ही कुछ इवेंट थी जो बारिश में हुई थी, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपको ये वर्कशीट बच्चों पूरी हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी है। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है आपके लिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और 30K तक सब्सक्राइबर पहुँचाएँ। शेयर करें मेरे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।